हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में। तो देखिए, जब भी हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को इवेल्युएट करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले होता है a रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। सपोज इसके ऊपर अगर कोई लिमिट है x टेंडिंग टू जीरो तो इसकी वैल्यू होती है ln a, मतलब log a बेसिकली, और बेस होता है e। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी log के अंदर बेस e होता है तो वो हमारा नेचुरल लोगरिथम होता है और उसको हम ln a कह सकते हैं। मतलब log बेस e a अगर है तो उसको हम ln a कहते हैं। दिस इज नेचुरल log। और अगर कभी भी log बेस 10 होता है तो उसको हम कहते हैं कॉमन लोगरिथम। ठीक है, ये कॉमन लॉग होता है और ये नेचुरल लॉग होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मतलब लिमिट अगर जीरो की ओर जा रही है और ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो इसका आंसर होता है वन। मतलब ln e ही होता है log e बेस e, और log e बेस e में क्या हो जाएगा, वन होता है। यहां पर अगर a की पावर में समथिंग माइनस a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स है तो log a होगा, और अगर e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स है तो log e होगा जो कि वन होता है। तो इसलिए ऐसा होता है, राइट। चलिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में कह रहा है कि हमें लिमिट को इवेल्युएट करना है जब x टेंडिंग टू हो जीरो टू रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस वन। जब आप इसमें लिमिट रखने जाएंगे, जब x की जगह जीरो रखेंगे तो देखिए टू की पावर जीरो दैट इज वन माइनस वन, जीरो अपॉन जीरो। तो एक तरीके से ये जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, राइट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टू रेज टू पावर x माइनस वन। अगर मैं यहां पर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और नीचे हमारे पास एज इट इज जो दिया हुआ है हमने उसको लिख दिया। अब आप यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, एज पर द फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टू रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं ln टू। उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और ये जो आप देख रहे हैं रूट वन प्लस एक्स माइनस वन, इसको अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। इसकी जगह पे हमने लिख दिया ln टू, यहां पे हमने x के साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दिया वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर एक आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी, और a माइनस बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो हमने उसको लिख देना है यहाँ पे रूट वन प्लस एक्स, रूट वन प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा सिंपल वन प्लस एक्स, और दिस वन एंड वन दिस इज माइनस वन, राइट। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ln टू हो गया, और यहां से आप देखेंगे वन से वन जब कैंसिल होगा तो x बचेगा और इस x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट क्योंकि जीरो की ओर जा रही है उस लिमिट को जब आप पुट करोगे तो वन प्लस जीरो दैट इज वन प्लस वन टू। तो यहां से हमारा आंसर आ गया है टू ln टू, जिसको हम लिख सकते हैं ln टू रेज टू पावर टू, so ln 4, this is our final answer. Okay, I hope you understand this concept properly, right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें लिमिट इवेलुएट करनी है जब x जीरो की ओर जाए, और न्यूमरेटर में है 10 रेज टू पावर x माइनस टू रेज टू पावर x माइनस 5 रेज टू पावर x प्लस वन,
और डिनोमिनेटर में हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। फिर से अगर हम इसको चेक करना चाहें एक्स की जगह 0 रख के, तो एक बार देखिए, एक्स की जगह जब 0 रखोगे तो 10 की पावर 0 दैट इज 1, 1 प्लस 1 2, और यहां से नेगेटिव का माइनस 2 रेस्ट टू पावर 0 1, और यहां से माइनस 5 रेस्ट टू पावर 0 1, सो माइनस 2 प्लस 2 दैट इज 0 इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 0 रखोगे तो 0। इसका मतलब ये फिर से 0 बाई 0 की एक फॉर्म बन रही है, राइट। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से क्या मैं 10 रेस्ट टू पावर x को 2 इंटू 5, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया, पावर में x लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 5 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, 2 रेस्ट टू पावर x और मल्टीप्लाई में 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 5 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। यहां से आप देखिए हम क्या करेंगे, यहां से 2 रेस्ट टू पावर x कॉमन ले लेते हैं, राइट। सो 2 रेस्ट टू पावर x जब आपने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, और यहां से जब आप माइनस 1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, और अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, आई थिंक देयर इज नो इश्यू सो फार, राइट। सो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से आप देखिए 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, और 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 अंदर बचा, और नीचे है एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को एक x आप इसके साथ लिखें और एक x इसके साथ लिखें, और हम यहाँ पर अब एक्सपोनेंशियल लिमिट्स इवेल्युएट करने का जो मेथड इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 अपॉन x ln 5, और 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 अपॉन x ln 2। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे ln 5 मल्टीप्लाई विद ln 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, राइट। अब देखिए आपके पास एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और आपका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी इसी मेथड से होगा, इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, और साथ के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं cos भी दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी कुछ ना कुछ यूज होगा। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और आपका जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए।